सियासी दल यूपी निकाय चुनाव की पिच पर लोकसभा चुनाव की पारी साधने में लगे हैं। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है और निकाय चुनाव के सहारे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2024 के लिए नई ऊर्जा भी भर देना चाहती है। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के चयन का काम जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन के लिए माथापच्ची करने में जुटी है। लगातार मैराथन बैठक का दौर जारी है। शुक्रवार को लखनऊ कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नाम तो लखनऊ में तय किए गए हैं, लेकिन इस लिस्ट पर अंतिम मोहर हाईकमान ही लगाएगा और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह दिल्ली जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी की बैठक एक सामान्य प्रक्रिया है। जब नीचे से नाम क्षेत्र, जिले से क्षेत्र में, क्षेत्र से प्रदेश में आते हैं और उनपे कई दौर के मंथन चिंतन के बाद फिर कोर कमेटी की बैठक होती है और इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पार्टी नतीजे पर पहुंचती है। इन्हीं सब चीजों के लिए इस तरह की बैठक का आयोजन किया जाता है। यूपी का निकाय चुनाव एजेंसियों को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की गोलबंदी शुरू हुई है और उसी दौरान निकाय चुनाव के जरिए यूपी का जनादेश सबके सामने होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और इस बैठक के साथ ही जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं उनके नाम पर आखिरी मोहर लगी है। अब इन प्रत्याशियों के चयन के बाद भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भी पूरा खाका तैयार कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी दलों ने सूबे के शहरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी ने महाप्लान तैयार कर लिया है। क्या ये महाप्लान है? ग्राफिक्स के जरिए बारी बारी हम आपको बताते हैं। तो यूपी में क्लीन स्वीप का ये पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इसके अलावा संगठन से सरकार तक पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम योगी ने खुद मोर्चे को संभाल लिया, खुद मोर्चे पर तैनात है, जैसा कि अक्सर वो रहते हैं। सभी नगर निगमों में रोड शो किया जाएगा, जनसभाएं होंगी। डिप्टी सीएम और मंत्री भी जनसभा में रहने वाले हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप संग घर घर दस्तक देगी बीजेपी। हर बूथ मजबूत बनाने की रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है। इस पर काम पूरा है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने पर फोकस रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, डिप्टी सीएम और मंत्री जो है वो जनसभा करने वाले हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप संग घर घर दस्तक जो है बीजेपी देने वाली, यानी कि मोबाइल के जरिए और ज्यादा युवाओं से एक तरीके से जुड़ेगी। हर बूथ को मजबूत बनाने का काम जो है वो बीजेपी यहाँ पर कर रही है। बूथ मजबूतीकरण का काम होगा, रणनीति इस पर काम पूरा है। ये तमाम चीजें और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का फोकस जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय जातिगत समीकरण जो है वो फोकस में रहेगा यहाँ पर। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार के कामों का प्रचार प्रसार भी होगा, जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम का दायरा जो है उसको बढ़ाने पर भी मंथन यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो कि फिलहाल अभी की जा रही है। व्यू रचना के लिए लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। लगातार बैठकें हो रही है और बैठकों में व्यू रचना भी तैयार की जा रही है।